ये कहानी है राहुल की, जो सीधा साधा पढ़ाकू और कमजोर लड़का था। कॉलेज में उसे हर कोई मूर्ख और बेवकूफ समझता था। क्लास के लड़के उसे चिढ़ाते, मजाक उड़ाते और अपमानित करते। लेकिन उसके दिल में एक गहरी चाहत थी, नेहा, क्लास की सबसे सुंदर लड़की, जिसके आगे सब झुकते थे। मगर जब राहुल ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही तो नेहा ने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। तू और मैं, हाँ, तू अपने गंदे चेहरे को देख, पहले इंसान बन, फिर मुझसे बात कर। पूरे कॉलेज में राहुल का मजाक बना। हर कोई उसे हारा हुआ और बेबस समझने लगा। लेकिन उसी दिन राहुल ने कसम खाई, अब कोई भी उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। अपमान की आग में जलते राहुल को एक दिन पुराने किले के पास रहने वाले तांत्रिक भैरवनाथ के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वह काला जादू का उस्ताद था और जिसने भी उससे विद्या पाई वो अजेय बन गया। राहुल ने भैरवनाथ से मिलने का फैसला किया। गहरे जंगल के बीच एक सुनसान जगह में उसका डरावना आश्रम था। वहां पहुंचते ही उसे हड्डियों और खून से सने अजीब निशान दिखे। तांत्रिक ने उसे घूरते हुए कहा, जो तुझे चाहिए उसकी कीमत बहुत भारी होगी। तू अपने पुराने अस्तित्व को खत्म करने के लिए तैयार है? राहुल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। तांत्रिक ने उसे रहस्यमयी मंत्र, तंत्र साधना और काले जादू की विधियां सिखाईं। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें गहरी, आवाज भारी और शरीर में एक अनजान शक्ति आ गई थी। अब राहुल ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करने की ठानी। सबसे पहले उसने उन लड़कों को निशाना बनाया जो उसे सबसे ज्यादा सताते थे। एक रात जब वे नशे में थे, राहुल ने एक भयानक विद्या का इस्तेमाल किया। रात के 2 बजे अंधेरे में गूंजती अजीब सी आवाजें, तेज हवा और अचानक कमरे की लाइट्स बंद। जब लाइट आई तो एक लड़के का शरीर छत से लटक रहा था और दूसरा खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। कॉलेज में अब डर का माहौल था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहा के लिए सबसे खौफनाक रात अब बारी थी नेहा की, जिसने उसे सबके सामने अपमानित किया था। रात के 3 बजे नेहा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसकी आंखें खुलीं तो देखा कमरा सफेद धुएं से भर गया है। शीशे में उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, मगर नेहा नहीं। तुझे याद है, तूने मुझे मूर्ख कहा था। राहुल की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक नेहा का शरीर कांपने लगा, उसकी सांस तेज होने लगी और एक अनजानी शक्ति उसे बिस्तर पर धकेलने लगी। राहुल अब पूरी तरह से नेहा के शरीर और दिमाग पर काबू पा चुका था। उसने नेहा को वश में कर लिया था। अब वह उसकी सोच, उसकी इच्छाओं और उसके शरीर पर राज कर सकता था। रात दर रात राहुल नेहा के साथ संबंध बनाता, लेकिन नेहा को सुबह कुछ याद नहीं रहता। उसे सिर्फ एक डरावना एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है, छू रहा है और वह खुद को रोक नहीं पा रही। धीरे धीरे नेहा पागल होने लगी। उसकी आंखें अंदर धंस गईं। वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, कभी हंसती, कभी रोती और कभी अपने ही बाल नोचती। कॉलेज में सबने देखा कि नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वह राहुल के पीछे पीछे घूमने लगी, उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। और फिर एक दिन जब सबने राहुल को एक अंधेरे कमरे में जाते देखा तो उन्होंने झांक कर देखा। नेहा पूरी तरह निर्वस्त्र जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के लिए सिर्फ भय और आज्ञाकारिता थी। राहुल ने उसकी ठोड़ी उठाई और बस इतना कहा, अब भी लगता है कि मैं मूर्ख हूं। नेहा ने कांपते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, अब वह जान चुकी थी, राहुल जो चाहता है वह कर सकता है। उस रात नेहा ने अपने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। राहुल अब कॉलेज का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। हर कोई उससे डरता था, उसकी आंखों में झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राहुल अब सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं रहा। अब वह हर उस इंसान को वश में करना चाहता था जो उसे कमजोर समझता था। नेहा पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं। अंधेरे में अभी भी कोई उसकी पुकार सुन रहा था। किसी और की बारी आने वाली थी।